प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। भोर की प्रार्थना नाइट प्रेयर में और आखिरी नाइट प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। सुनकर और टाइटल देखकर आप हैरान परेशान हो गए होंगे कि अचानक से आखिरी नाइट प्रेयर। आज तो 20 तारीख है। शायद हो सकता है अपने कैलेंडर में नोट करा हो रहे आज 30 तारीख तो नहीं, 1 तारीख से लेकर सितंबर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक परमेश्वर ने कहा था नाइट प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर ने अगुवाई की थी। लेकिन अचानक 20 तारीख में ही आखिरी नाइट प्रेयर क्यों? सब कुछ बताऊंगा, इसलिए बहुत बड़ी घोषणा है ये, सभी सुनेंगे क्योंकि इसी चैनल पर नाइट पे जुड़ने वाले लोग हो आप। तो मेरा ये तो बड़ा ध्यान से सुनना। आज की जो भविष्यवाणी प्रार्थना वचन जो प्रभु ने नाइट प्रे में बताया, उन सबको मैं आपके सम्मुख लेकर, मैं भी हैरान हूँ। देखिए, परमेश्वर ने कहा नाइट प्रे में, जब मैं नाइट प्रे में था इसी भवन में, रात के 3 बजे प्रभु ने आवाज़ दी और कहा कि ऐसा कर। पहले मैं नहीं माना, मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने जब बार बार पूछा परमेश्वर से, जब मैंने कंफर्म करा, तो मैं आपके सम्मुख आया हूँ आखिरी नाइट प्रेयर लेकर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, हम तेरी आज्ञा मानने वाले लोग बने और जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप हमारे लिए हानि के नहीं कुशल ही के सोचते हो। पिता, आपकी इच्छा है आज की इस नाइट प्रेयर को आखिरी नाइट प्रेयर करना और नेक्स्ट मंथ से फिर से शुरू करना। ये आपकी इच्छा हमारे जीवन को हुई, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छा है। वो इब्राहिम से कहता है संतान देने के बाद ले, फिर वो नहीं लेता, यानी कि परीक्षा थी। यानी कि परमेश्वर जो कहता है हमें और आपको तत्पर रहना है उसकी आज्ञा मानने के लिए। नाइट प्रे में मैं कभी विजिट नहीं करता हूँ, फास्टिंग में कभी विजिट नहीं करता हूँ। नाइट प्रे में लोकल विजिट कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं एक कुछ घंटों में आ जा सकता हूँ। लेकिन मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने इस नाइट प्रे में मुझे दिल्ली से दूर दूर भेजा, मतलब इतना दूर आसाम तक, जबकि बहुत बड़ा सफर है ये। आसाम हो गया और लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर सबसे बड़ा दूरी है आसाम की। और आपके सम्मुख हूँ, चाहे मैंने नाइट पे किसी होटल में करी हो, चाहे नाइट पे मैंने एयरपोर्ट पे की हो। ये मेरे लिए अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है इस नाइट प्रे में। ये परमेश्वर हमें कुछ दिखाना चाहते, कुछ बताना चाहते और कुछ मेहनत हमसे करवाना चाहते, ताकि हमारा जो प्रभु में परिश्रम है वो व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने नाइट प्रेयर को रुकने नहीं दिया, आप तक आते रही। कंडीशन बहुत ही बीमार भी हुआ इस नाइट प्रेयर में, लेकिन परमेश्वर ने टूटने बिखरने नहीं दिया और सारी नाइट प्रेयर आपके सम्मुख उचित समय पर आती रही। आधे घंटे का ऊपर नीचे हुआ होगा इंटरनेट की वजह से, लेकिन प्रार्थना आपको नाइट प्रेयर की मिलती गई, चाहे मैं कहीं भी था। ये परमेश्वर की बड़ाई है। तो मेरे तो कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर जो चाहते हैं, जो करते हैं, वो अद्भुत करते हैं। कई बार परमेश्वर हमें पूरी डील देते हैं, यानी कि पूरे रूटीन बनाते हैं, ऐसा ऐसा करना है, लेकिन फिर बीच में कुछ और बोल देते हैं। जैसे हिजकिय्याह को प्रभु ने कहा था तो नहीं बचेगा, फिर प्रभु ने कह दिया कि मैं तुझे लंबी उम्र दे रहा हूँ। कई बार परमेश्वर कहकर उसे बदल देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर लाइव परमेश्वर है, यानी कि जीवित परमेश्वर। वो ये नहीं कि जो लिख दिया वो लिख दिया, बदल नहीं सकता। मेरा परमेश्वर बदलने वाला भी है। वो हानि को कुशल में, कुशल को हानि में बदल सकता है। वचन खुद कहता है कि अगर मैं किसी से कहूँ तो नष्ट होकर वो गिरकर प्रार्थना करे और आप अंगीकार करे, तो मैं उसको धर्म को देख के उसको उसको न्याय कर दूंगा। हालेलुया। आज हम इसी एक वचन को पढ़ेंगे, जिसमें पता चलेगा कि वाक्य में परमेश्वर बहुत कुछ बताते हैं। एक टॉपिक से पर ने मुझसे कहा नाइट पे रोक दिया, आज आखिरी कर दे, जबकि 30 तारीख तक की नाइट पे थी और 1 से 20 तारीख तक हमारे अक्टूबर में फास्टिंग थे। लेकिन अब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारे नाइट पे चलेगी अक्टूबर में। जो ये 10 नाइट प्रेयर है, ये प्रभु ने अक्टूबर में कहा है और 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक फास्टिंग चलेगी। हालेलुया। और 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक नाइट प्रेयर चलेगी। ये है शुरू आपका जो प्रभु ने बताया है। आगे पीछे परमेश्वर की इच्छा जो करे, लेकिन अभी प्रभु ने कहा 10 दिन रोक दे और फिर एक वचन दिया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन हमारी आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, वही परमेश्वर है जो सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। अगर वो कहता है कि जा तेरे लाइफ में सुख नहीं है, जैसे एक स्त्री को बोला था कि मैं तेरे लिए नहीं आया, और फिर परमेश्वर ने उसी लड़के को चंगाई दे दी। हालेलुया। परमेश्वर जो कहते हैं, परमेश्वर ने याकूब से कहा मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा, और उसने लड़के आशीष दी और फिर प्रभु ने उसको आशीष दी। तो वचन कहता है, विलाप गीत 3:22 से पढ़ेंगे। विलाप गीत 3:22 में लिखा है, हम मिट नहीं गए। पहली बात, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है। करुणा नहीं, महाकरुणा। ये परमेश्वर में गरीबी भी हो, लड़ाई झगड़ा हो, शैतान में, अंधकार में, फिर भी जीवित रखता है। शैतान पे हमें मार नहीं पाया, गरीबी हमें मार नहीं पाई, कर्ज हमें मार नहीं पाया, और शैतान हमें मार नहीं पाया, कलेश हमें मार नहीं पाया।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जीवित रखा है। इसके बावजूद भी हम जीवित है, बीमारी है, तकलीफ में है, कलेश में, शैतान में, अंधकार में, लेकिन फिर भी उसकी महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा जैसे मैंने कहा कि नाइट और फास्टिंग में मैं बाहर नहीं जाता हूँ, लेकिन इस बार प्रभु ने मुझे अलौकिक वरदान दी, सामर्थ दी, परिश्रम कराया। किसके लिए? तो देख रहा था, ताकि और सामर्थ देकर आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हम मिटने का ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। प्रति भोर, अब सुनो, प्रति भोर वे नई होती रहती है। प्रति भोर, क्योंकि नहीं होती रहती, तेरी सच्चाई महान है। क्या बात है। प्रति वो नई होती रहती है। वो हमारे बारे में रोज सोचता है, आज उसको कैसे बचाना है, क्या करूं, क्या योजना बनाऊं। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर वाक्य में एक माँ बाप से बढ़कर परमेश्वर है, और माँ बाप की तरफ सोचता है, बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। लोग कहते हैं ना, अरे इसकी लाइफ, इसकी नसीब में लिख दिया, अरे इसका नसीब खराब है। नसीब और किस्मत को मत मानना। मेरा और आपका परमेश्वर लाइव परमेश्वर है, यानी कि बिल्कुल लिख कर मिटा देगा, फिर दोबारा बना देगा। हालेलुया। लोग कहते होंगे, तेरा तो भाई, तेरा तो नसीब ही खराब है, तेरे तो खानदान में ऐसे चला रहा है ना, तो कभी बाहर जा नहीं सकती, तुझे ये नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं, वो आपके खानदान की लाइफ को चेंज करने वाला है। वो आपके द्वारा इतिहास रच देगा। उसकी योजना नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति पाप में और वो क्षमा मांगे, प्रायश्चित करे, मैं यकीन कह सकता हूँ उसकी लाइफ को परमेश्वर बदल देगा। उसकी योजना प्रतिभर नहीं होती है। प्रतिभर क्यों नहीं होती है? वो मौका देखता है, वो देखता है हमें कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, अब इसे रेस्ट दो। काम दे देगा, फिर पीछे कर लेगा। हालेलुया। वो बहुत सारा काम दे देगा आपको, लेकिन फिर रेस्ट दे देगा। इब्राहिम को कहा प्रभु ने, जा अपनी दे दे संतान, कुर्बानी कर दे। प्रभु ने कहा है, टल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको चेक करा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है। वो ये दिखा रहा है कि बेटा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आज आप निराश में हो, और अगर आज आप परेशान में हो, ये सोचकर कि शायद डॉक्टर ने कह दिया ये रिपोर्ट बदल नहीं सकती, शायद डिवोर्स पेपर हाथ में है, शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं हर रोज नया कर सकता हूँ। तो आज का ये आखिरी नाइट प्रेयर है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर ने सडनली बोला। इसके पीछे परमेश्वर की योजना, इसके पीछे परमेश्वर की प्लानिंग हमारी हेल्थ के लिए, ये मैं जानता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सरप्राइज के लिए जो आपने हमें दिया। अचानक से ये नाइट प्रेयर आपने आखिरी रखाई, ये आपकी योजना है, और हम इसको मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जैसा आप बोलोगे पिता। हमें इस काबिल और बना दे पिता कि हम आपकी हर एक बात माने, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। हमारे जीवन से सिर्फ तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी योजना पूरी हो पिता। अगर हम कोई भी हमारे अंदर घमंड, क्रोध, हीन भावना, पाप है तो उसे दूर करे पिता। शैतान, बीमारी, तकलीफ है तो उसे दूर करे, और हमें जीव का क्यों करे पिता। पिता हमारे पर हाथ रखे, और तेरी दया हम पर हमेशा बनी रहे। तेरी दया मेरे परिवार, कलीसिया पर, इन लोगों पर हमेशा बने रहे पिता। हम तुझसे दया चाहते, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। इस नाइट पे में जितने भाई बहन शामिल हो चुके थे पिता, मैं जहाँ जहाँ नाइट पे में गया, प्रार्थना हुई, वो सब रिजल्ट देना और एक बड़ा काम करना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज सभी के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर सारी नाइट प्रेयर का जवाब आज ही देंगे, मेरा विश्वास कहता है। जय मसीह।